ओके फाइन गाइस। सो आज की वीडियो में मैं चैप्टर 28 जल्दी जल्दी कवर करवाऊँगी। आई ओनली हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट स्टफ्स, बाकी सबको स्किप कर दूँगी, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट थिंग दैट इज़ दिस फार्मूला, फिल्ट्रेशन रेट इज़ इक्वल्स टू GFR इंटू प्लाज्मा कंसनट्रेशन। उसके बाद हमारे पास ये सब स्किप। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास लेट मी यूज़ अ पॉइंटर। अच्छा, सो हमारे पास ये वाली जो साइड है ना, ये आपकी ट्यूबुलर ल्यूमेन वाली साइड है। बेसिकली ये वो साइड है जिसने यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाना है। फिर उसके बाहर हमारे पास ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, और इस वाली मेम्ब्रेन को ना, जो हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमेन वाली साइड है, उसको हम कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन और दी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली साइड होती है, इसको कहते हैं बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ एपिकल या ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और ये बेसल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, जहाँ से स्टफ जो है ये चले जाता है, इस तरह बेसिकली रीअब्सॉर्ब होगा। सो हमारे पास ये यहाँ पे जो होता है ना, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब आपके पास कोई भी सब्सटेंसेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाए। सो ओके, उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम आती है। इसमें बेसिकली ये है कि आपके पास ये वाली जो साइड है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये ल्यूमिनल या एपिकल है और ये बेसोलैटरल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसोलैटरल साइड पे जो वो बेसिकली ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वाली साइड है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यहाँ से ना सोडियम 3 सोडियम आइंस रीअब्सॉर्ब होते हैं, और पोटेशियम आइंस जो होते हैं ना, वो जाते हैं इनटू द ट्यूबुलर सेल्स। सो अब इससे बेसिकली होता है कि इस सेल के अंदर ना सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ कर जाती है, जिससे अल्टीमेटली जो सोडियम आइंस है ना, वो आपके डिफ्यूज़ कर सकते हैं ट्यूबुलर ल्यूमेन से। बेसिकली वो जो हमारे पास किडनी की ट्यूब्यूल्स में है, किडनी की ट्यूब्यूल्स से वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे, लेकिन वो चैनल्स हैं एक सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल्स। उससे बेसिकली होता है कि सोडियम तो रीअब्सॉर्ब होता है, लेकिन जो ग्लूकोज है ना, ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जा रहे हैं। यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज कम है। तो सॉरी, आई मीन लाइक यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है यहाँ पे कम है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है। इस वजह से सोडियम तो इजीली जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज कम है। तो ये इन चैनल्स के थ्रू जाता है, जिससे बेसिकली हम इसे कहते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव को ट्रांसपोर्ट चैनल्स। और यही हमारे पास सोडियम अमाइनो एसिड चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम और अमाइनो एसिड्स दोनों जो होते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अगेन से कंसनट्रेशन जा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चैनल्स हमारे पास ना PCT में होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ग्लूकोज यहाँ से आगे आपके ग्लड चैनल्स होते हैं, GLUT, मेजरली GLUT2 चैनल्स होते हैं। उससे ये चले जाता है फ्रॉम दी बेसोलैटरल साइड से ट्यूबुलर सेल से इंटरस्टिशियल ल्यूमेन में, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है। और उसके बाद हमारे पास ना, जो आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो PCT होती है ना, उसमें हमारे पास एक और चैनल होता है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। उससे ये होता है कि सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जो प्रोटॉन्स हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है और प्रोटॉन्स जो हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं।